सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सोनकला से राजूदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 7568208459। सत्साहिब परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को हृदय से सत्साहिब, मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को प्यार भरा हृदय से सत्साहिब, और मेरे क्रांतिकारी भाई बहन जो अपने गुरुदेव के षड्यंत्र के बारे में बता रहे हैं, उन प्यारी आत्माओं को भी तहे दिल से सत्साहिब। मैं अपने गुरुदेव के षड्यंत्रों के बारे में बता रहा हूँ कि उनको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने काले कारनामे कर उनको आजीवन कारावास करवा दिया, और ये लोग आज दिन तक गुरुजी का कोई हिसाब ही नहीं कर रहे हैं कि उनके कौन से केस बरी हुए हैं कि कौन से केस बाकी है। कि ये संगत को भी कभी एक केस के बारे में भी उजागर नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब भाइयों जागो, अपने गुरुदेव के लिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। ये गुरुजी की केसों और जजमेंट फाइल की बनी पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक में गुरुजी के एक को एक सबूत है, जिसमें गुरुजी के ऊपर जो भी षड्यंत्र रचा उसके बारे में पूर्ण जानकारी है, और उनको 10 साल में एक भी दिन पैरोल नहीं मिला उसके बारे में भी पूर्ण जानकारी है। इसलिए इस पुस्तक को आप मंगा सकते हो। इस पुस्तक बिहार के शशिभूषण दास जी सासाराम रोहतास जिले से हैं, वो सीनियर वकील साहब हैं। उनसे आप कॉल करके अपना व्हाट्सएप एड्रेस भेज कर ये पुस्तक मंगा सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर है 9931592093। इस पे आप भेज के ये पुस्तक मंगा सकते हैं सत्साहिब। और आप सभी परमेश्वर की प्यारी आत्मा सत्य से परिचित हो जाएगी। इसलिए इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, यही हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है सत्साहिब। आज का मेरा सब्जेक्ट है पवन कुमार यादव, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा संचालित। इसमें 60 कमांडो को इसको प्रशिक्षण दिलवाया गया, और ये मेन कमांडो बना सच्चाई। पवन कुमार यादव द्वारा 60 कमांडो ब्लैकेट कमांडो को प्रशिक्षण देना एवं कमान संभालना। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने चहेते एवं नज़दीकी पवन कुमार यादव को ब्लैकेट कमांडो का उच्च कोटि का रिटायर्ड फौजी द्वारा प्रशिक्षित दिलवाई गई। प्रशिक्षित होने के बाद उसे 60 ब्लैकेट कमांडो को प्रशिक्षित करने तथा उन सभी को नियंत्रण रखने का उन्हें भार सौंपा गया। इस तरह पवन कुमार यादव 60 ब्लैकेट कमांडो का सरदार बना। अपने नियंत्रण में रखकर उन्हें ट्रेड किया, प्रशिक्षण दिया कि पेट्रोल बम को कैसे तैयार करना, उसका उपयोग कैसे करना, उसके उपयोग से अपने दुश्मनों को कैसे क्षति पहुंचाया जा सकेगा और उसके स्वयं कैसे बचा जा सकेगा, किस हाथ में ढाल को रखना और दुश्मन को लड़ने के वक्त ढाल को कैसे उपयोग में लाना है तथा दुश्मनों पर ढाल हाथ में लिए कैसे हमला करना, ईंट पत्थर लाठी डंडे आदि का दुश्मनों के विरुद्ध कैसे इस्तेमाल करना तथा घातक हथियारों को अपने दुश्मनों को लड़ते वक्त कैसे कब कितना उपयोग में लेना है, उस घातक हथियार के साथ दुश्मनों के चक्रव्यूह में फंसने का आदेश हो जाए तो चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है, आदि आदि का संपूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर पवन कुमार यादव ने अपने 60 काले कमांडो को लेकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विपरीत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सहयोग में हरियाणा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विरोध में हमला किया व करवाया, जिससे
पवन कुमार यादव के कैंप में 60 कमांडो में काफ़ी कुछ घायल हुए। अपने अंतर्गत कमांडो को घायल होते देखकर ये शातिर अपराधी पवन कुमार यादव अपने शातिराना चाल से 40,000 पुलिस प्रशासन के आंखों में धूल झोंक कर निकल भागा था और आज छुप छुप कर मूर्ख भक्तों से लाखों रुपए ऐंठ कर विलासित का जीवन व्यतीत कर रहा है। ये अपराध कर्म से काफ़ी अपराधी है। जब पूरा विश्व को कोरोना की मार झेल रहा था तो इस अवधि में भी अपना शातिराना अपराध करना नहीं छोड़ा। फलतः कोरोना अवधि में मेरठ पुलिस ने इस अपराधी को अपने गिरफ्त में लेकर जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद जेल से जमानत पर बाहर आया। जमानत का इसने दुरुपयोग किया। आज न्यायालय से छुप कर भक्तों से छुप कर दिन बिता रहा है, मगर ये अपराधी आज नहीं तो कल अवश्य ही पकड़ा जाएगा। सबसे छुप कर सकता है, मगर परमात्मा के सीसी कैमरों से अपने को छुपाए नहीं रख सकता और एक दिन अवश्य गिरफ्त में होगा। उसको जानबूझकर संरक्षण देने वाले लोग भी उस परमात्मा के विधान से बच नहीं सकते। इसलिए ऐसे अपराधी को संरक्षण देने के स्वयं को दूर रखना चाहिए। विचार करो भक्तों, जिसने हम सभी भक्तों को पिता के विपरीत ज्ञान को बर्बाद करने अपने पिता